जी हाँ दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में ज्वाइंट कमिश्नर की बेटी को आईपीएस अधिकारी ने करा लिया किडनैप। योगी से मांगी मदद, खुलासा आपको हिला देगा। जयंत चौधरी, अखिलेश यादव ने खोल दिया मोर्चा। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर उत्तर प्रदेश में इन दिनों चल क्या रहा? आखिर ये क्यों कहा जा रहा कि एक ज्वाइंट कमिश्नर की बेटी को एक आईपीएस अधिकारी ने किडनैप करा लिया? आखिर क्या है इसके पीछे का पूरा माजरा? आखिर दो वरिष्ठ आईआरएस अधिकारियों के बीच में मारपीट का मामला इतना आगे क्यों निकल गया कि एक अधिकारी ने अपनी बेटी को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है? आखिर इस विवाद के पीछे की पूरी जड़ क्या है? वो कौन सा वीडियो है जिसके लीक कराने को लेकर या क्रिकेट से जुड़े मामले को लेकर या भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर के हंगामा मारपीट तक उतर आया और आरोप अपनी नाबालिग बेटी को नुकसान पहुंचाने का एक आईआरएस अधिकारी दूसरी पर लगा रहे हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है? आखिर क्यों अखिलेश यादव ने कहा कि पहले पुलिस वाले एक दूसरे से भिड़ते थे, अब अधिकारी एक दूसरे से भिड़ रहे हैं? दोस्तों, विस्तार से आपको बताते हैं। अंत तक इस वीडियो को, इस खबर को जरूर देखें। यह खबर चौंकाती है, डराती भी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति हो या फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का मामला हमेशा हर दौर में सुर्खियों में रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से राजनीतिक तौर पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी धराशायी हो रखी है और ऐसे में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, चाहे वो संभल का मामला हो, मंदिर मस्जिदों के नीचे मंदिरें ढूंढने का मामला हो, या फिर दूसरे ऐसे मामले, या फिर एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर, या फिर बुलडोजर न्याय, इन सारे मामलों को लेकर के उत्तर प्रदेश हमेशा सुर्खियों में रहा। मगर इस बीच में जिस कारण सुर्खियों में आया और उसमें ऐसा पूछा जा रहा है कि क्या वाकई एक आईपीएस अधिकारी ने एक ज्वाइंट कमिश्नर की नाबालिग बेटी को किडनैप कराया है? आखिर वरिष्ठ आईआरएस अधिकारी ने आरोप क्यों लगाया अपनी नाबालिग बेटी को लेकर के कि साहब उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? दोस्तों, गजब हो गया। इनकम टैक्स विभाग के दो वरिष्ठ अधिकारी, आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्रा और गौरव गर्ग के बीच में टकराव अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। दोनों के बीच का विवाद अब निजी हमलों और परिवार की सुरक्षा तक जा पहुंचा। योगेंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए गौरव गर्ग पर शारीरिक हमले, परिवार को डराने धमकाने का आरोप लगाया। योगेंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुलिस प्रशासन से तत्काल सुरक्षा की मांग की। योगेंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया कि गौरव गर्ग ने उन पर शारीरिक हमला किया, अब उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। मेरी नाबालिग बेटी पर नजर रखी जा रही है, मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है, मेरी पत्नी और नाबालिग बेटी को डराया जा रहा है। दोस्तों, हैरानगी होती है, आईआरएस अधिकारी, एक ज्वाइंट कमिश्नर लेवल का अधिकारी अगर इस किस्म से आरोप लगाता है एक दूसरे आईआरएस अधिकारी के ऊपर, क्योंकि उनकी पत्नी आईपीएस अधिकारी है, तो इस पूरी कड़ियों में जिस अंदाज में जो चीजें निकल करके सामने आ रही हैं वो डराती हैं। अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर प्रहार करते हुए इसी बीच लिखा कि भाजपा सरकार में अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। लखनऊ में दो आईआरएस अधिकारियों के बीच में जो कुछ हुआ उसकी जांच हो, पता लगाया जाए कि एक आईपीएस अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों हुई और इसके सूत्र किस किस से जुड़े हैं। दोस्तों, इस बीच आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्रा ने सीएम योगी से सुरक्षा की मांग करते हुए यह कहा कि उनकी बेटी का पीछा किया गया, मेरा परिवार दहशत में है। योगेंद्र मिश्रा ने कहा कि उनकी बेटी जो समर कैंप क्लास के लिए जा रही थी उसका पीछा किया गया, उसकी तस्वीरें और वीडियो बनाए गए। परिवार की सुरक्षा को देखते हुए योगेंद्र मिश्रा ने पत्नी और बेटी को उन्नाव उसके ससुराल में भेज दिया, लेकिन वहां भी अज्ञात संदिग्धों की गतिविधियां देखी गई। 31 मई को एक्स पर लंबा चौड़ा पोस्ट करते हुए वरिष्ठ अधिकारी, आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्रा ने कई सारे दावे किए। दोस्तों, जिस अंदाज में इन दिनों दोनों अधिकारियों के बीच की खबरें सुर्खियां पा रही हैं, अलग अलग अखबारों ने, पोर्टल ने जिस तरीके से छापा है, जिस तरीके से इन खबरों को पब्लिक डोमेन में लाया गया, जाहिर तौर पर ये डराते हैं। और अब ऐसा आरोप एक ज्वाइंट कमिश्नर का कि उनकी बेटी को खतरा है,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मदद मांगी जा रही। 31 तारीख को यानी कि मई के महीने के आखिरी दिन योगेंद्र मिश्रा ने कहा, यह सब एक संगठित पीआर अभियान का हिस्सा है जिसे कथित रूप से गौरव गर्ग की पत्नी आईपीएस अधिकारी रवीना त्यागी के इशारे पर अंजाम दिया जा रहा है। योगेंद्र मिश्रा ने कहा कि अब यह सिर्फ पेशेवर प्रतिशोध नहीं रहा, यह हमारे निजी जीवन पर हमला है। मेरी नाबालिग बेटी पर निगरानी रखी जा रही है, हमारे परिवार को डराया जा रहा है। दावा किया कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज, गवाहों के बयान है। योगेंद्र मिश्रा ने लखनऊ पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने की अपील करते हुए कहा, मैं अपने परिवार के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए मांग करता हूं। सत्ता के दुरुपयोग के वेदी पर हमारे सम्मान और सुरक्षा के अधिकार की बलि नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा, वरिष्ठ अधिकारियों और जनता से अपील है कि वो सत्य के साथ में खड़े हों। दरअसल दोस्तों, हाल में लखनऊ में हजरतगंज स्थित आयकर विभाग की 6ठी मंजिल पर सहायक आयुक्त योगेंद्र मिश्रा ने आईआरएस अधिकारी, दूसरे अधिकारी गौरव गर्ग पर हमला कर दिया, ऐसी खबरें छपी। योगेंद्र मिश्रा ने पानी का गिलास फेंक कर मार दिया था, जिससे गौरव गर्ग को सिर और कान में गंभीर चोटें लगी। आनंद फानन अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी रहा। गौरव गर्ग की पत्नी रवीना त्यागी आईपीएस अधिकारी हैं, इस समय एलआईओ में तैनात हैं। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई करने की बात कही। इस घटना से न सिर्फ आयकर विभाग में हड़कंप मचा, बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी इसकी खूब चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है 2014 के बैच के आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्रा विवादों में पहले भी रह चुके हैं। उनके खिलाफ पहले से कई शिकायतें चल रही हैं, जिसकी वजह से उनका तबादला उत्तराखंड के काशीपुर में कर दिया गया था। इस बीच में योगेंद्र मिश्रा लखनऊ स्थित आयकर विभाग के दफ्तर आए। योगेंद्र और गौरव आयकर विभाग के एक सीनियर अधिकारी के साथ बैठे हुए थे। उसी दौरान दोनों अधिकारियों के बीच में कहासुनी हुई। देखते ही देखते मामला मार पिटाई तक पहुंच गया। इस बीच योगेंद्र मिश्रा ने टेबल पर रखे कांच के गिलास को उठाया, गौरव गर्ग पर फेंक करके मार दिया, जिसकी वजह से गौरव गर्ग गंभीर रूप से घायल हुए थे। कहा जाता है यह कोई पहला मौका नहीं जब आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्रा ने इस तरह की घटना को अंजाम देकर के सुर्खियों में आया हो। इससे पहले भी आईआरएस अधिकारियों के क्रिकेट टीम में शामिल न किए जाने को लेकर के वो पिच पर ही बैठ गए थे। उस दौरान उन्होंने खूब हंगामा किया था, अधिकारियों को भला बुरा कहा था। इसी मामले के बाद योगेंद्र मिश्रा का तबादला कर दिया गया था। साल 2025 में क्रिकेट मैच विवाद का भी जिक्र किया। इसके अलावा गौरव गर्ग पर एक वीडियो लीक कराने का भी आरोप लगा है। गौरव गर्ग के इशारे पर एक पत्रकार की ब्लैकमेलिंग का भी जिक्र आया। हालांकि कौन सच्चा कौन झूठा, पुलिस इसकी जांच करके पता लगाएगी। आईआरएस अधिकारी योगेंद्र मिश्रा के खिलाफ कई विभागीय जांच चल रही है। उन पर जूनियर अधिकारियों को धमकाने, फर्जी चैट से ब्लैकमेल करने समेत मैच के दौरान सीनियर अधिकारियों से अभद्रता करने के आरोप हैं। बताया जा रहा है गौरव गर्ग के पास योगेंद्र मिश्रा से जुड़ी एक गोपनीय जांच थी। जांच को प्रभावित करने, दबाव बनाने की मंशा से योगेंद्र मिश्रा ने कहासुनी के बाद में हाथापाई की। इस बीच में दोस्तों, इनकम टैक्स ऑफिस में आईआरएस डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग, आईआरएस ज्वाइंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा के बीच हुई मारपीट पर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने रिपोर्ट तलब की। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक बोर्ड ने दोनों अधिकारियों से लिखित जवाब मांगा। सीबीडीटी की जांच में दोषी पाए जाने पर निलंबन की कार्रवाई भी हो सकती है। बताया जा रहा है कि मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद है, जिसे अफसरों ने देखा भी है। इनकम टैक्स अधिकारी योगेंद्र ने एक्स पर कई सारे पोस्ट करते हुए लिखा कि चरित्र हनन, झूठी पुलिस शिकायतों के कारण मुझे सार्वजनिक रूप से बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। वर्ष 2022 में मैंने कानपुर में गौरव गर्ग आईआरएस का स्थान लिया था। इसके बाद मैंने उनके कार्यकाल के दौरान कई गंभीर खामियों की जांच की, इसकी जानकारी अधिकारियों को दी। इसके बाद से गौरव ने मुझसे दुश्मनी मान ली और मेरे लिए प्रतिशोध की भावना रखने लगे। योगेंद्र ने कहा कि 29 मई को सीआईटी एडमिन में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने गौरव ने उनके साथ गाली गलौज, मारपीट की। इसके बाद उन्हें पंजाबी में गालियां दी, उन पर हमला किया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। कई वरिष्ठ अधिकारी फुटेज देख चुके हैं, फिर भी मुझे हमलावर के रूप में पेश करने के लिए झूठा प्रचार किया जा रहा है। गौरव के खिलाफ हुई अनियमितताओं की शिकायतों को दबाने के लिए
फर्जी खबरों, सोशल मीडिया पोस्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये कहा जा रहा है योगेंद्र मिश्रा की तरफ से। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, जबकि दोनों आईआरएस अधिकारियों के बीच में मामला तुल पकड़ता जा रहा है, कहा जा रहा है कि कोई वीडियो लीक का भी मामला है, मगर इस बीच में ये मामला काफी गंभीर हो जाता है जब एक आईआरएस अधिकारी ज्वाइंट कमिश्नर अपनी बेटी को सुरक्षित नहीं बताते। वो कहते हैं कि उनकी बेटी को खतरा है क्योंकि गौरव गर्ग की पत्नी आईपीएस अधिकारी हैं, कोई षड्यंत्र कर रही हैं। आगे क्या होगा, इंतजार करना होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।